नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। श्रावस्ती नगर की निवासिनी कीसा गौतमी अपने एकमात्र बालक की मृत्यु पर इतना व्यथित दुखित थी कि वह भगवान बुद्ध के सामने उपस्थित होकर उनके अनंतता संबंधित धम्म उपदेश को ग्रहण नहीं कर पा रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था। उसकी समझ में केवल दुख ही दुख था। वह समझती थी हमारा बच्चा कैसे जीवित हो जाए, यही एकमात्र उसका लक्ष्य था, जो असंभव था। किसी मृत व्यक्ति को किसी भी तरह से जीवित नहीं किया जा सकता। सम्यक संबुद्ध उसे बार बार समझा रहे थे कि यह संसार का नियम है कि जो संसार में जन्म लेता है वो मरता है। किसी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो कोई अपना पूरी आयु पूरी करके मरता है, लेकिन मरता जरूर है। इसलिए मनुष्य को यह समझकर दुख नहीं करना चाहिए, विषाद नहीं करना चाहिए, संतोष कर लेना चाहिए कि जो प्रकृति के द्वारा होना था अब वो हो गया, आगे का कार्य देखना चाहिए। जब कीसा गौतमी सम्यक संबुद्ध की ज्ञान की बातें अपने दुखों के कारण नहीं समझ पा रही थी, तब तथागत बुद्ध ने एक प्रयोग किया और उस प्रयोग के द्वारा उसे समझाने में सफल रहे। यह प्रयोग बहुत निराला था, जिसे आप भी श्रवण करें। जो रस चाहे प्रखर उरहि, जीवन दान सुवन पुण्य लड़हि, लावहु भांगी अबहि कुछुराई, मंत्र प्रयोग करहु बल पाई। सम्यक संबुद्ध ने कहा कि अगर तुम्हारे मन में ऐसी तीव्र इच्छा है कि तुम्हारा पुत्र फिर जीवन दान प्राप्त करे, तो तुम अभी कुछ सरसों के दाने घरों से मांग कर ले आओ, ताकि तंत्र मंत्र का प्रयोग कर सको। राय मंत्र प्रयोग लागहि ते घर के, कबहु न को मरत हैं, लीन ही नगर निवेर। इस बात का ध्यान रखना कि मंत्र के प्रयोग के लिए उसी घर का सरसों लाना जिस घर में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो, और नगर में ठीक से पता लगाना कि उसी घर से सरसों लाना जहाँ जिसकी मृत्यु ना हुई हो। लागहि सोई न लागहि आना, होय चुनुक वर चार ही दाना, अंक लगाए मृतक तन जातू, बेग गई उठ गद गद गातू। सरसों उसी घर का लगेगा जिसके घर किसी का मृत्यु न हुआ हो, चाहे वह थोड़ा ही क्यों ना हो। तथागत बुद्ध की बात सुनकर कीसा गौतमी अपने मरे हुए बच्चों को गोद में लेकर
सरसों दाना पाने के लिए घर घर जाने के लिए गदगद होकर नगर की ओर चली गई। मांगे उठी घर प्रथम ही पाई, मोह मह देह तनक तुमराई। मोह मिल जात जियावन चाही, मंत्र प्रयोग करन मुन कहे। पहरा घर मिलने पर किस्सा गौतमी मांगने लगी, मुझे तुम थोड़ी सी सरसों दे दो। गौतम बुद्ध का मंत्र तंत्र प्रयोग करना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर गृह स्वामी प्रसन्न होकर घर के अंदर जाकर सरसों ले आया। तब किस्सा गौतमी ने कहा, मैं बहुत दुखियारी हूँ, एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपके घर में पहले जो लोग पैदा हुए हैं उसमें से कोई मरा तो नहीं है? उसके विचित्र प्रश्न को सुनकर गृह स्वामी चकरा गया। वह जल्दी कोई जवाब ना दे सका। गृह स्वामी उसका अटपटा प्रश्न सुनकर चकित हो गया। उसने कहा कि मेरे घर में मेरे बहुत से परिजन मृत्यु को ग्रास हो चुके हैं। मातु पिता मृत दही दादा, थोर ही जिये ही मरे भी ज्यादा। स्वर्गत चार भागनी दुई भ्राता, कहीं विध तीन मरे तनु जाता। मेरे माता पिता और दादा दादी भी मर चुके हैं, थोड़े ही जीवित हैं, अधिकांश तो मर चुके हैं। मेरी 4 बहनें तथा 2 भाई की मृत्यु हो गई है। इस प्रकार मेरा बहुत से परिजन मृत्यु के गाल में समा गए हैं। कहीं विध कहूँ मरे नहीं को, और मरहि सबे जग जन्म ही जो। तासु वचन सुन बोली न पाई, गए मुख मोर लिहन लाई। मैं यह कैसे कहूँ कि मेरे घर में कोई नहीं मरा है? संसार में जो जन्म लेते हैं वे सभी मरते हैं। उनकी बात सुनकर किस्सा गौतमी कुछ नहीं बोली, वह मुख मोड़ कर वहाँ से चली गई। घर घर घूमी नगर महता की, पुन पुन पूछ किसा पछपा की। उत्तर सोय मिलहु पतिवारा, मीच विमुक्त नगर ससुरारा। किस्सा गौतमी नगर के घर घर में घूमकर थक गई। बार बार रटा रटाए सवाल पूछते पूछते पक गई, परंतु उसे एक ही उत्तर मिला। वह जान गई कि संसार में ऐसा कोई घर नहीं है जो मृत्यु के अभिशाप से मुक्त न हो। पाय सकी पूरे राय न मूठी, चूर चूर भैया से अनूठी। परखर प्रकाश हिये हित कौदा, वासन सूझ भयो जनियों था। पूरा नगर में घूम घूम कर वह एक मुट्ठी सरसों नहीं पा सकी। उसने जो अनोखी आशा लगा रखी थी वह चूर हो गई। छठा, उसके हृदय में ज्ञान का तेज प्रकाश क्रोध उठा और तन सीधा हो गया। पाय प्रबोध मिटहि दफनाई, तुरत ही जेत विपिन पुन आई। कीन प्रणाम चरण धरे जाथा, बोल उठी जुग जोरी तहा था। ज्ञान प्राप्त करके बच्चे की लाश को दफना कर वह शीघ्र ही फिर से जेतवन में आ गई। उसने तथागत बुद्ध के चरणों पर मस्तक देखकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर बोली, पाई गई है देव दयामयी, ज्ञान प्रकाश प्रसारी। राग नाग विग्राज विक बुद्ध बुद्ध मदारी। दीन उतार बिगारी मंत्र, बल पंच अष्ट दशधारी। संग सनन अवधे महामुनि, विक्रम भवहारी। एक कण्वाध्यान मेरे मन में
यह ज्ञान आ गया है। मैं प्रकाश प्रकाशित करने वाला ज्ञान पा गई हूँ। 500 शेर, 8 अंग, 10 पारमिताओं को धारण करने वाले एक समय संबुद्ध रूपी बुद्धमान मदारी ने वैराग रूपी मंत्र के बल से राग रूपी शब्द का अज्ञान रूपी भयंकर विक को उतार दिया है। हे महामुनि, अब मुझे सांसारिक भय राग रूपी शब्द के आसीन रूपी भयंकर विक को उतार दिया है। हे महामुनि, अब मुझे सांसारिक भय हरण करने वाले संग की शरण ले। मुझे ज्ञान हो गया है कि इस संसार में जो भी जन्म लेता है वह मरता है। यह शरीर परिवर्तनशील है, नश्वर है, क्षणभंगुर है। धम्म प्रच्छिन्न दीन मोह विमोचित जानिते, संग सनन महलीन कीन अनुग्रह बुझ तब बुद्ध ने उसे मोह मुक्त जानकर धर्म की दीक्षा दी और उस पर अपनी कृपा करके संग में शरण ले लिया। वह किस्सा गौतमी भगवान बुद्ध की, धम्म की और संग की शरण में आकर के धम्म और विनय की साधना करके, सतत साधना करके एक आहट विखुड़ी बन गई। नमो बुद्ध।